बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। मैं इस वक्त हाई कोर्ट में खड़ा हूं। थोड़ा फ्री टाइम था, नजर के सामने से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर मिली तो सोचा आपके साथ भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो खबर कुछ यूं है कि अमेरिका ने की है मदाखलत, और मदाखलत की है सरेआम। और अब इस मदाखलत पर कौन कहेगा एब्सोल्युटली नॉट। और साथ में रिचर्ड ग्रैनल ने अपने ही तर्जमान दफ्तर खारजा को रगड़ा लगा दिया है। अब यूं कहें कि अमेरिका की ये जो मदाखलत है, ये जो सरेआम मदाखलत हुई है, इस पर एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला शायद कोई नहीं। तो बात कुछ यूं है कि 9 मई के केसेस में इमरान खान को मुल्जमान को हुई सजा, 25 मुल्जमान को सजा हुई। उस पर सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने आवाज उठाई और ये कहा कि ये जो सजा है, मिलिट्री कोर्स हैं, इसमें लैक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी और फ्री ट्रायल नहीं है, लिहाजा सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और साथ में ये कहा कि ICCPR जो है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। उसके बाद लंदन ने, यूके ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मिलिट्री ट्रायल और जो सजाएं हैं उन पर अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि ये नामंजूर हैं। बात यहां तक नहीं रुकी और उसके बाद अमेरिका ने, US ने, दफ्तर खारजा ने एक रात के अपना बयानिया जारी किया और उसमें कहा, द यूनाइटेड स्टेट इज डीपली कंसर्न्ड दैट पाकिस्तानी सिविलियंस हैव बीन सेंटेंस्ड बाय अ मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटेस्ट ऑन May 9, 2023. These military courts lacks judicial independence, transparency and due process guarantees. तो ये अमेरिका ने कहा। ये अमेरिका ने सीधी सीधी पाकिस्तान के मामलात में की है मदाखलत। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में, इंसाफ के सिस्टम में अमेरिका ने मदाखलत की है। अब ये देखना है, हम पाकिस्तानियों ने अब इस पर ये देखना है कि ये जो अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान की मिलिट्री तनसीबात पर हमले हुए या अटैक हुआ या मुजस्मे जलाए गए या मोर चुराए गए या डंडे मारे गए, जो भी किया गया 9 मई को, जो भी प्रोटेस्ट हुए मिलिट्री के खिलाफ हुए या जिस तरह से मर्जी हुए, वो हुए पाकिस्तान में, किए पाकिस्तानियों ने, अदालतें पाकिस्तानी की, मिलिट्री पाकिस्तान की। तो अमेरिका कौन होता है, अमेरिका कौन होता है मदाखलत करने वाला? तो अमेरिका ने सरेआम मदाखलत की है। अब हमारा ये तरीका है, अब हमारा ये कंसर्न है, पाकिस्तान का ये कंसर्न है, पाकिस्तान के लोगों का ये कंसर्न है कि अब अमेरिका की इस सरेआम मदाखलत पर, पहले तो इमरान खान का बयानिया था ना कि मदाखलत हुई है और PDM का बयानिया था मदाखलत नहीं हुई है। अब ये सरेआम मदाखलत हुई है तो देखना यह है कि इस सरेआम मदाखलत पर एब्सोल्युटली नॉट कौन कहता है? कौन कहता है कि हम कोई गुलाम है? कौन कहता है कि जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे? अब देखना यह है कि ऐसा कौन कहता है। अब दूसरी बात, अमेरिका की इस सरेआम मदाखलत के बाद, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है ये बढ़ रहा है पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स पर और पाकिस्तान के निज़ाम पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। और ये इंटरनेशनल प्रेशर यहां तक पहुंच चुका है कि बात मुज़ाकरात तक आ चुकी है और कल मुज़ाकरात का पहला दौर भी हुआ है। दूसरी तरफ रिचर्ड ग्रैनल को तो आप जानते होंगे। रिचर्ड ग्रैनल जो है ट्रंप टीम का सबसे मेन और पहला खिलाड़ी जिसको चूज किया गया, रिचर्ड ग्रैनल, रिचर्ड ग्रैनल ने पाकिस्तान में कैदियों की रिहाई, इमरान खान की रिहाई पर भरपूर आवाज उठाई, फ्री इमरान खान का नारा लगाया। सुबह शाम वो इमरान खान की रिहाई का नारा लगाते हैं, कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करो। अब कल जब अमेरिका ने ये बात की कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, मिलिट्री कोर्ट्स है, उनका सिविलियंस का ट्रायल करना जो ये गैर आईनी है और इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, जो फ्री ट्रायल है, राइट ऑफ फ्री ट्रायल एंड पब्लिक ट्रायल राइट है, उसके खिलाफ है। तो उसके बाद अमेरिका के जो मैथ्यू मिलर हैं, दफ्तर खारजा के तर्जमान हैं, उन्होंने अलहदा से ट्विटर पर अपना पैगाम जारी किया, अपना ट्वीट जारी किया।
वो कहते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न्ड बाय द सेंटेंसिंग ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस इन द मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स एंड कॉल्स अपॉन पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू रेस्पेक्ट द राइट्स टू अ फ्री ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। बिल्कुल सेम बात जो यूरोपियन यूनियन की, बिल्कुल वही बात जो यूके एम्बेसी ने की, यूके दफ्तर ने की, बिल्कुल वही बात जो अमेरिकन दफ्तर खारजा ने की। तो उसका जवाब अब रिचर्ड ग्रेनल ने दिया। रिचर्ड ग्रेनल क्या कहते हैं कि यू आर टू लेट एंड दिस इज टू लिटल टू वीक, स्पीक्स नॉर्मली फ्री इमरान खान। तो रिचर्ड ग्रेनल ने एक्चुअली ये कहा है कि भाईजान आप बहुत लेट हो चुके हैं, जब आपने ये काम करना था उस वक्त आपने ये काम नहीं किया, अब बहुत लेट हो चुके हैं और आपका ये जो स्टांस है बहुत कमजोर है। तो कहते हैं कि सीधा सीधा ये कहो कि फ्री इमरान खान, क्योंकि जो सारा का सारा मामला है वो स्टार्ट होता है इमरान खान से और एंड होता है इमरान खान पर, क्योंकि जो पाकिस्तान की सियासत है शुरू हुई इमरान खान से, खत्म होती है इमरान खान से, टॉक शोज शुरू होते हैं इमरान खान से, मज़ाकरात शुरू होते हैं इमरान खान से। तो सारा का सारा जो सिस्टम है इमरान खान के इर्द गिर्द घूमता है। अब ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है ये आपके सामने है। तो ये एक छोटी सी खबर थी कि इंटरनेशनली तौर पर अमेरिका ने सरेआम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। इस पर एब्सोल्युटली नॉट आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि इस पर एब्सोल्युटली नॉट कौन कहेगा और कौन कहेगा कि क्या हम कोई गुलाम है कि जो आप कहें वही करें। और दूसरा, रिचर्ड ग्रेनल ने अब ना सिर्फ ट्वीट किया है कि फ्री इमरान खान, बल्कि उन्होंने अपने ही दफ्तर खारजा और उसके तर्जमान को भी साथ में रगड़ा लगा दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।